हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 6 अवर टीथ। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से बहुत से आप लोगों ने तो देख भी लिया है, और जिसने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, तो चलो आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे लास्ट हमने छोड़ा था पढ़कर कि जो कैविटी है, मतलब वो क्या होती है, कैसे लगती है, और टूथ की डिटेलिंग पढ़ी थी, टूथ और टीथ में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसे देख लेना। और साथ ही मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे कन्वे करना चाहूँगी कि 29 अगस्त को हमारा एक लाइव सेशन होगा, जिसमें आप लाइव हमसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप हमसे लाइव एकदम पूछोगे और लाइव हम आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, वो होगा at 3 PM। ठीक है, तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमसे इजीली पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं कि कैविटी को हम कैसे प्रिवेंट करें। देखो, कैविटी आती वहाँ पे है जहाँ पे हेल्दी टीथ नहीं होते। ठीक है, तो इन कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने टीथ को बचा सकते हो। प्रिवेंट का मतलब होता है कैविटी, मतलब देखो, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपकी जो कैविटी है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने टीथ को ब्रश करना है 2 टाइम, दिन में 2 टाइम ब्रश करना होगा, मॉर्निंग और नाइट में। ठीक है, और आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना होगा। मतलब देखो, पहले देख लो डेंटल फ्लॉस क्या होता है। देखो, डेंटल फ्लॉस होता है कि एक धागा होता है, और कोई भी धागा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेंटल फ्लॉस वो धागा होता है जिससे हमारे दांत जो है वो डैमेज नहीं होते। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का धागा होता है। आपने अपनी मम्मी लोगों के पास देखा होगा या पापा के पास देखा होगा। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दांत है जैसे, तो खाना खाने के बाद ना दांत में वो गंदगी फंस जाती है ना, जो खाने का बचा कुचा पार्ट है। तो फिर उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होती है ना, वो क्या करती है उसमें, वो उसमें और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो वो ना आए इसके लिए यहाँ पे दांत के एकदम बीच में डेंटल फ्लॉस को लो और उससे सफाई करो बीच बीच में दांत की, क्योंकि वहाँ पे खाना फंसा रह जाता है। ठीक है, और डेंटल कोई और धागे से करोगे तो जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें चोट लग जाएगी, खून आएगा। तो आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए, जो आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। ठीक है, और आपको अपने माउथ को लाइक ऐसे धुल लेना चाहिए, या फिर उससे कुल्ला कर लेना चाहिए हर मील के बाद, क्योंकि फिर खाना फंसा रह जाता है, अगेन कैविटी लग जाती है। ठीक है, और इतना ज़्यादा आपको स्वीट नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच स्वीट, इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं खानी चाहिए, और इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, ये सब कोलाज नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, दांत हमारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और आप सोच रहे होगे कि लाइव स्ट्रीम क्यों रख रहे हैं, क्या ओकेजन क्या है। तो लाइव स्ट्रीम हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तब मतलब 29 अगस्त को हमारा 1 ईयर हो जाएगा हमारे इस चैनल को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, अब टीथ कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब देखो, आपने टीथ को प्रिवेंट तो कर लिया, बचा तो लिया, बट उन्हें मजबूत कैसे बनाए। तो देखो, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, हेल्दी बनाया जा सकता है कुछ हेल्दी टिप्स को, यहाँ पे भी कुछ हेल्दी टिप्स दी गई है, उन्हें फॉलो करके। देखो, अगर आप हेल्दी फूड खाओगे, जैसे कि हेल्दी आइटम खाओगे, जैसे कि एप्पल, कैरेट, ठीक है, वो सब क्या बहुत सारा फाइबर कंटेन करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी और वो ना, हम जब उन्हें खाते हैं तो वो हमारे टीथ को भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो मतलब इससे क्या होता है ना कि फाइबर होता है, और फाइबर फूड क्या काम करता है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं, मतलब पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब हेल्दी फिश जो होता है, अच्छा जिसको पता है वो बताओ कमेंट में कि फाइबरस फूड का क्या काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ईटिंग फिश, बटर, एग और ड्रिंकिंग मिल्क। तो देखो, जो लोग फिश, मीट ये सब नहीं खाते हैं, मीट तो बोला नहीं है, सिर्फ फिश बोला है, फिश भी है, तो जो लोग नहीं खाते उनको तो क्या करना चाहिए, और एग नहीं खाते हैं उनको मिल्क पीना चाहिए। अब ये सब क्या है, ये सब का क्या काम है, तो इससे क्या होता है, इनमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। ये सारे जो होते हैं ना, रिच इन विटामिन डी होते हैं, और ये हमारी टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मिल्क में तो लाइक कैल्शियम भी होता है, जो टीथ को और बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, विटामिन डी का भी यही काम है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि हमें हमारे डेंटिस्ट को विजिट करते रहना चाहिए, उसके पास रेगुलर बेसिस में जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी वो देखता रहेगा ना कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए,
और उससे अगर हमारा कहीं कीड़ा वीड़ा लगने वाला होता है दांत में तो वो भी वो बता देता है, ठीक है। और अगर आप इन टिप्स को, जो ऊपर टिप्स दी गई है, उनको फॉलो करते हो तो फिर आपके जो दांत है और उनको फॉलो करके अपने टीथ का अच्छे से ध्यान रखते हो तो जो जो आपके दांत है ये हमेशा के लिए रहेंगे। वरना लोगों के तो एज होती नहीं है, वो थोड़ा सा बड़े होते नहीं कि उनके दांत गिरने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इन पे और ना आपको अपने देखना भी चाहिए कि मतलब अगर देखो आप बड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोल रहा है, देखो जब आप बड़े हो जाते हो और आपके जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं, देखो सबसे पहले तो ये देखो अभी आपके परमानेंट टीथ आना शुरू हो गए, बट अगर आप उनके बारे में बॉदर नहीं करोगे, मतलब उनके बारे में ध्यान नहीं दोगे, उनका ध्यान नहीं दोगे, तो क्या होगा, आप उसे खो दोगे उन्हें, क्योंकि कैविटी तो आपके दांत खराब कर ही देंगे और फिर आपके नो न्यू टीथ, मतलब फिर आपके न्यू टीथ नहीं आएंगे। परमानेंट टीथ के बाद कोई और टीथ नहीं आते हैं और आपके सारे टीथ जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। कभी ये मत सोचना कि अभी दांत टूट गया फिर कभी आ जाएगा, नहीं, वो दांत कभी नहीं आएगा। वहाँ पे कोई भी थर्ड सेट नहीं होता है टीथ का। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि अभी तुम्हारे अगर ये टूट गया तो फिर से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी थर्ड सेट नहीं होता है, बस फर्स्ट सेट होता है मिल्क टीथ या बेबी टीथ, एंड सेकंड होता है परमानेंट टीथ। थर्ड वाला कोई भी टीथ नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग अफवाह उड़ाते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार दांत खो दिए तो खो दिए। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं माइक्रोब्स के बारे में। तो देखो जब आप ये सब अभी पढ़ ही रहे थे ऊपर, ठीक है, तब आपने देखा होगा एक टर्म यूज हुआ था बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या है, मतलब क्या आप इसको पहले से जानते हो, मतलब क्या है, आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं। तो देखो बैक्टीरिया एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर माइक्रोब होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या माइक्रोब कह लो, ठीक है। तो देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। आप पर इसको अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो, जो आपको आपके स्कूल में अगर होते तो दिखाया जाता, ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखाएंगे, ये आपको दिखेंगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, देखो वो तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो बेनिफिशियल होते हैं, मतलब उनका फ़ायदा होता है, उनसे हमें फ़ायदा होता है। पर कुछ जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। माइक्रोब अभी ऊपर हमने जो पढ़े थे वो हार्मफुल थे, वो बेनिफिशियल नहीं थे, उससे तो हमारे दांत ही ख़राब होते ना। और हार्मफुल वो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि जो हार्मफुल होते हैं ना वो हमें डिसीजेज भी कॉज करते हैं। कभी कभी हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्यों होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है, हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से होता है, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, इन शॉर्ट हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ही है कि हम उन्हें जर्म्स कहते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह, हमारे बॉडी के अंदर भी, ठीक है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, हर जगह प्रेजेंट है। इवन हमारे नेल्स में, हमारे अंदर तक है, हमारी बॉडी के अंदर एक एक पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये ग्रो होते हैं। अब देखो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना अपने अपने फेवरेट कंडीशन में ग्रो होता है। फेवरेट मतलब कि अपनी एक जैसे जहाँ उसको आराम मिल रहा है वो वहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जैसे कि मॉइस्चर, ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर में होता है, कोई वार्मथ में होता है। और देखो ये सब तो है ही, कोई कुछ, बट ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्हीं सब कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो देखो मेन, अब देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी जो माइक्रोस्कोप्स है, माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोब्स है, ठीक है। उनके भी टाइप्स है। देख लो भाई कितने टाइप्स होते हैं, हर एक चीज़ के टाइप निकल आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे वो कौन से हैं, देखो एक तो है बैक्टीरिया, जो इसके बारे में हम ऊपर पढ़ ही आ रहे थे, बट वो हम डिटेल में नहीं पढ़ा था, ठीक है। वायरसेस जो अभी चल रहा है, कोविड, ठीक है। फिर फंगी और प्रोटोजोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहला क्या आता है, बैक्टीरिया है। तो देखो ये जो होते हैं ना, ये हमारे को डिसीजेस भी पहुँचाते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, ठीक है, पेलिन्यूनियम,
ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ठीक है, जैसे टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, जो मिल्क को, जैसे दही जो बनता है ना, वो भी एक लैक्टोबैसिलस करके एक होता है बैक्टीरिया, जो आप 8th ग्रेड में पढ़ोगे अपने, ठीक है, तो वो आप 8th में पढ़ोगे। बट वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में बना देता है, वो मिल्क को कर्ड में बना देता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। अब वायरस आता है, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।